एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। एक्चुअली गाइस, आप लोग मेरी फैमिली हो, इसलिए मुझे लगा कि मैं यहाँ अपने मन की बात कह सकती हूँ, क्योंकि ऐसा है कि हर कोई नहीं समझ सकता ना हर किसी को, और मैं ये चीज़ मानती हूँ। इसलिए क्योंकि एक्चुअली आज मेरे साथ ना कुछ अलग हुआ। क्या है, आज मैं मेरी किसी फ्रेंड से बात कर रही थी और मेरे फ्रेंड ने मुझसे मेरे बारे में कहा कि मैंने 1 साल में क्या किया। मतलब उसने मुझसे कहा था कि मैं अपनी एजुकेशन पे ध्यान दूँ, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दूँ, अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दूँ, जो कि मैंने नहीं किया। देन मैंने उसे बताया कि मैं किस दौर से गुज़री हूँ, मेरा कितना बुरा हाल था, मैं किस चीज़ों से डील कर रही थी उस टाइम पे। देन उसने कहा कि मैं अभी भी अपने पास्ट में जी रही हूँ। ये बात उतनी बड़ी नहीं है, लोगों के लिए उतनी बड़ी नहीं भी होगी, पर मेरे लिए काफ़ी बड़ी है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि मैं अपने पास्ट में स्टक हूँ, मैं इम्प्रूव नहीं कर रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ। ये बात गलत है। पता है, हमें अपने शब्दों के साथ में बहुत ज़्यादा अवेयर रह कर के उनका यूज़ करना चाहिए। क्या हो सकता है, कभी कभी हमारे सिंपल से वर्ड्स, जिसमें बस हम किसी को टीज़ करना चाहते हों या बस अपने मन की बात रखना चाहते हों, इसके चक्कर में हम किसी और के इमोशंस को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर देते हैं। ऐसा हो जाता है। आई नो, मेरे फ्रेंड ने गलती से, या फिर कहो उसको पता भी नहीं होगा कि उसकी उन बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया। एक तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो जाती हूँ इस मामले में बात करके। लाइक ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इसलिए ये सब बता रही थी कि क्योंकि यहाँ पर जितने लोग मुझे सुनते हैं, सबकी अपनी अपनी फैमिलीज़ हैं, कोई भी बिना फैमिली के नहीं है। तो बात यह है कि आपके आसपास अगर कोई भी ओवरली इमोशनल पर्सन है, तो आप उसको इमोशनली सपोर्ट करें, ना कि उसको बार बार ये एहसास दिलाएं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और आपके इमोशंस आपकी वीकनेस हैं। अगर आप किसी को बार बार ये बात ट्रिगर करते हो तो उसे बुरा लगता है, और जो इमोशनली कुछ ज़्यादा वीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल तो है और वो वीक भी है इमोशनली, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। यू नो व्हाट आई मीन। वो अपनी जान लेने के बारे में भी सोच सकता है। ये चीज़ मैं फ़ील कर पाती हूँ, बट मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, इसलिए वो चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आती हैं, बट लोगों के दिमाग में आ सकती है। तो मैंने सोचा कि मैं सबको बता दूँ। मैंने बहुत बकवास कर ली अभी तक, बट एक्चुअली में बकवास नहीं है, बात बहुत सीरियस है। क्योंकि हमारी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे एक्शंस, हमारी छोटी छोटी चीज़ें या तो किसी के मन में हमारे लिए नफ़रत पैदा कर सकती हैं या हमारे लिए प्यार। उसी तरीके से जो लोग हम जिनकी केयर करते हैं, उनके मन में ट्रॉमा भी पैदा कर सकती हैं और उनके मन के ट्रॉमा को हटा भी सकते हैं। तो अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से किया करें। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली है, तो मैंने सोचा मेरी लाइफ में जो जो कुछ चल रहा है, अटपटा सा, अजीब सा जो हुआ, कुछ एक इंसिडेंट जिसकी वजह से मैं पूरा दिन मेरा ख़राब चला गया, तो मैंने सोचा मैं इसको बता दूं, शेयर करूं। तो हो सकता है कि किसी और कोई और पर्सन जो इमोशनली अनस्टेबल है उसको आप सपोर्ट कर पाओ। खैर, सब आपके ऊपर है। अभी हम अपने स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया है, एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी बातें सुन रहे थे इतने देर तक, इसके लिए। अभी हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हम अपना एपिसोड वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने लास्ट एपिसोड को एंड किया था। हम लोगों ने देखा था किस तरह से विंग उसके दोस्तों के साथ में अपने बॉडीगार्ड को धमकी देते हुए बार में लेके गया था। वहाँ जाकर वो लोग अपनी मस्ती में मस्त थे और ड्रिंक कर रहे थे। विंग जब वॉशरूम गया था तब वो किसी व्यक्ति से टकरा गया था, और उसके सामने विंग ने कन्फेस किया कि विंग ने उस इंसान को उस एक स्पॉट पे देखा था जहाँ उस एक अनजान इंसान ने शिन गाँव में सुसाइड कर लिया था। तो वो इंसान जो वहाँ पर था, वांग जी, जो विंग को थोड़ा डराता है, लेकिन पता नहीं उसे क्या होता है, विंग की मासूमियत देखकर वो थोड़ा सा पिघल जाता है और वांग जी उससे झूठ बोल देता है। वांग जी जो शब्द बोल रहा था उसे खुद भी यकीन नहीं होता है। विंग जो फिर उसे लेकर के अपने दोस्तों के पास जाता है, उनसे उसे इंट्रोड्यूस कराता है। उसके दोस्त बहुत ज़्यादा ड्रंक थे, तो उन्होंने वांग जी को नहीं पहचाना। विंग जो अपने दोस्तों को, अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि इन दोनों को कार में लेके जाओ। विंग जो बाद में आता है और जाते जाते वो वांग जी के सर पे एक बहुत बड़ा वाला धमाका फोड़ जाता है। असल में विंग उसके चिक्स पर एक हल्का सा किस कर देता है और उससे कहते हुए जाता है, बाय बाय एंजल, दोबारा मिलेंगे।
बाय बाय। ऐसा बोलकर वो चला गया था। वांग जी का नाम तक नहीं पता है विंग को, और विंग ने वांग जी को किस कर दिया है। वांग जी जो धीरे से अपने हाथ को अपने चिक्स पे रखता है, उसे महसूस होता है कि उसकी पूरी बॉडी हीट अप हो रही है। वांग जी जो अपनी आंखें बड़ी करके सामने देखता है और अपने मन में कहता है शिट। वांग जी पहली बार ऐसा कुछ महसूस कर रहा था। वांग जी वहाँ एक पल और नहीं रुकता है। वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है, अपनी कार में जाता है, तुरंत अपने घर के लिए निकल जाता है। वांग जी जब अपने मैंशन पहुँचता है तो वांग जी देखता है कि उसके सर्वेंट सारे जागे हुए हैं। ये उसके घर में है कि जब तक वांग जी नहीं आ जाता कोई सोता नहीं है, क्योंकि कभी कभी वांग जी की डिमांड कुछ अलग होती है। कभी रात में वो खाना खाता है, तो कभी रात में ही वो नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए बोल देता है। वांग जी को ना ये आर्टिफिशियल बॉइल्ड वाटर पसंद नहीं है, उसको नेचुरली हीटेड वाटर पसंद है, तो वो उसके लिए बोलता है। इसके लिए उसके गार्डन में उन सब चीज़ों का इंतज़ाम भी उसने करके रखा हुआ है। अभी वांग जी जो घर आया और तुरंत अपने रूम में चला गया। वहाँ वांग जी जा चुका था अपने रूम में। अपने रूम में जाकर के वांग जी तुरंत अपने कपड़ों को निकालना स्टार्ट कर देता है। वांग जी जो अपनी टाई को ढीला करता है और अपने से अलग कर देता है, और फिर वो अपने ब्लेज़र को उतार कर वहीं फेंक देता है। लाइफ में पहली बार वांग जी के साथ में ऐसा हो रहा है कि वो बात लेने के लिए, शावर लेने के लिए इतना डेस्परेट हो रहा है। वांग जी जो तुरंत अपने सारे कपड़ों को निकाल कर वहीं फेंक देता है और तुरंत बाथरूम में चला जाता है। वहाँ जाकर उसने शावर को ऑन कर दिया, पर वांग जी जिसे बार बार उस क्यूट से लड़के का फेस याद आ रहा था। वैसे तो वांग जी को फ़र्क नहीं पड़ता, पर उस लड़के ने विंग ने वांग जी को टच किया है। वांग जी के लिए वो टच बहुत सा इंटिमिडेटिंग था। हालांकि इसमें कुछ भी इंटीमेट होने जाता या फिर कुछ भी वैसा नहीं था, एरोटिक नहीं था, पर वांग जी के लिए था, क्योंकि उसे कभी किसी ने टच तक नहीं किया है। किसी लड़की ने, किसी लड़के ने, उसके भाई ने, उसके अंकल ने, किसी ने, वांग जी की माँ बाबा के बाद उसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। ये पहली बार था जब कोई उसके इतने करीब आया, ऊपर से उसके चिक्स पर किस भी कर दिया, वो भी बिना उसकी उसकी परमिशन के। और वो लड़का सच में क्यूट है। सच में वांग जी ये सोच रहा था। ये सोचते सोचते कब उसका हाथ अपने उस ओवरली सेंसिटिव पार्ट पर पहुंच गया, उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। वांग जी जो खुद को उस छोटे से बॉय के ऊपर इमेजिन करते हुए खुद को प्लेजर कर रहा था। वांग जी खुद हैरान था अपने मुंह से निकाली गई आवाज़ों को सुनकर, लेकिन उसे वो अच्छा लग रहा था। ये वाला प्लेजर उसे कभी महसूस नहीं हुआ। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि उसे कभी ऐसा कुछ फील हुआ ही नहीं। उसे लड़कों को, लड़कियों को पूरा नेकेड देखकर भी कुछ भी फील नहीं होता था। उसके लिए कई बार उसके अंकल ने कोशिश की। इसके लिए कई बार गलत तरीके से ही सही, पर उसे ड्रग्स दिए गए, कई जगह पर इरोटिक तरीके से उसको ड्रग दिया गया, पर उस पर उसका असर उतना नहीं होता था, क्योंकि उसके मन में वो फीलिंग आती ही नहीं थी। क्योंकि एक होता है ना कि जब तक आप कुछ चटपटा चख ना लो, तब तक आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप सोचते हो कि नहीं नहीं वो उतनी अच्छी नहीं है, पर एक बार आप उसका टेस्ट ले लेते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये तो बहुत अमेजिंग है। ऐसे ही शायद वांग जी के साथ हो रहा था। अभी शायद वो इस चीज़ का टेस्ट ले रहा था। वांग जी जो खुद को बड़ी मुश्किल से सेटिस्फाई करता है, वो खुद हैरान था। शिट, सच में उसका हाथ दर्द करने लगा है खुद को सेटिस्फाई करते करते। वांग जी जो फिर वहीं अपने आप को अच्छे से क्लीन करता है और बाहर आता है बाथरोब पहनकर। उसने देखा कि उसके सर्वेंट्स ने आकर के उसका रूम पहले ही क्लीन कर दिया है। वांग जी जो फिर अपने कबोर्ड की तरफ जाता है, वहाँ से कुछ ड्रेसेस पहन लेता है जो उसके रात के लिए ठीक थी। वांग जी अपने पाजामास में था और वो अपने बेड पर आकर के लेट गया। वांग जी अभी भी उस लड़के के बारे में सोच रहा था। वो लड़का कितना क्यूट है, कितना मासूम है, जिसने वांग जी की बातों पर भरोसा कर लिया। क्या वो वांग जी को जानता नहीं है? अगर नहीं जानता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही सोचकर वांग जी जो अपने आप में ही खुद को बोल रहा था कि कोई नहीं, वैसे भी कौन सा वांग जी उससे दोबारा मिलने वाला है, इसमें फ़र्क ही क्या पड़ता है। ऐसा सोचकर वांग जी सो गया था। दूसरी तरफ विंग अपने बॉडीगार्ड शिनशिन के साथ में पहुंच गया था अपने घर। वहाँ पर जो म्यान थी और न्यूसन थे वो भी पहुँच चुके थे। वो दोनों ही, उन दोनों को ही ना गेस्ट रूम में भेज दिया था शिनशिन ने, और शिनशिन ने विंग को हेल्प किया उसके कमरे में जाने के लिए। अभी से चैन जागे हुए थे। विंग को बाहर ऐसे
पार्टी करते हुए छोड़कर वो कैसे कैसे आराम से रह सकते हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल है। उन्हें भी पता है, जियांग शेंगनो ने बताया कि विंग पार्टी करने के लिए गया है, लेकिन सिचेन उसको ना बोले कि उन दोनों को पता है ये बात। जैसा कि विंग चाहता है कि वो भी एकदम उनका भोला भाला क्यूट सा मासूम सा विंग बन के रहे, तो उसे वो वैसे ही रहने दे। अगर उसे पता चला कि उन दोनों को सब कुछ पता है तो शायद वो एम्बेरस हो जाए या फिर वो गिल्टी फील करने लगे झूठ बोलने के लिए, इसलिए कुछ ना कहे। सिचेन भी मान गए थे। उन्होंने विंग को आते हुए देखा, वो उसके पास जाना चाहते थे, लेकिन जियांग चेंग जो उसके पीछे खड़ा था उसने कहा, मत जाओ। सिचेन जिसने कहा, तुम कैसे भाई हो, जरा कितना ड्रंक है, उसे चलते भी नहीं बन रहा है। जियांग चेंग जिसने सिचेन की कमर में हाथ डालते हुए कहा, तुम्हें बहुत चिंता हो रही है। सिचेन जिसने जियांग चेंग के हाथ को हटाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए माना हूँ, ये सब करने के लिए नहीं। दूर रहो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। जियांग चेंग जिसने सिचेन की तरफ देखा और कहा, अच्छा कितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, इतना? ऐसा बोलते हुए जियांग चेंग सिचेन के और करीब आ गया था। सिचेन जिसने कहा, मैं कह रहा हूँ, मुझे तुम कमज़ोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना, और अगर तुम मेरे पास आ रहे हो तो इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जियांग चेंग जिसने एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, अच्छा कैसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बताओ तो ज़रा। सिचेन जो अब एक स्मिक करते हैं। जियांग चेंग जो थोड़ा कंफ्यूज था, फिर अगले ही पल वो शॉक हो गया था, क्योंकि सिचेन ने उन दोनों की पोजीशन को अचानक से फ्लिप कर दिया था। अभी जो जियांग चेंग डोमिनेट हो रहा था, वो पोजीशन ही फ्लिप हो गई थी, क्योंकि जियांग चेंग जो वॉल पर एकदम धस के खड़ा हुआ था, और सिचेन जिसने जियांग चेंग के दोनों हाथों को उसके सर पर पिन किया हुआ था। जियांग चेंग जिसने कहा, ये क्या है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? सिचेन जिसने जियांग चेंग की तरफ लीन होते हुए कहा, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, मेरी नज़रों में तुम सिर्फ विंग के भाई हो और कुछ नहीं, और जब तक मैं तुमसे प्यार न करने लगूँ मेरे आसपास मत बन रहना, वरना ऐसा ना हो कि तुम एक हफ्ते तक बेड से उठ ना पाओ। सिचेन ये बोलते हैं और जियांग चेंग को छोड़ देते हैं। जियांग चेंग अभी भी सदमे में था। लिटरली ये पहली बार है कि किसी ने उसे थ्रेट किया है। उसे वांग जी भी थ्रेट नहीं करता है। वो लोग हमेशा टक्कर से लड़ते हैं। कभी वांग जी जियांग चेंग को धमकी देता है तो जियांग चेंग वांग जी को, लेकिन उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो हद से पार था। जियांग चेंग कुछ देर बाद अपने होश में आता है और वो बाहर देख रहा था। सिचेन जो कि विंग को उसके रूम तक छोड़कर वापस आया था, और वो वापस आते हुए जियांग चेंग की तरफ देखता है, एक स्माइल करता है टीजिंग सी, और बेड पर जाकर लेट जाता है और अपने पास में ही हाथ से थपथपाते हुए कहता है, सोना नहीं है। जियांग चेंग जिसने सिचेन की तरफ देखा और कहा, तुमने अभी क्या किया? जियांग चेंग जो अभी भी हैरान था बेचारा, क्योंकि उसके साथ पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, हमारे दोनों माफिया वर्ल्ड के किंग, उनके साथ में उनके पार्टनर्स ने क्या किया है, दोनों को हैरान कर दिया है। सिचेन जिसने कहा, क्या किया है? तुमने देखा ना क्या किया है, दोबारा करके दिखाऊं? जियांग चेंग जो सिचेन के पास आके बैठ गया, उसने कहा, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा बोलकर सिचेन के हाथों को उसने उनके माथे पर पिन कर दिया। सिचेन जिसने कहा, ये क्या कर रहे हो? जियांग चेंग जिसने कहा, सजा दे रहा हूँ, तुमने जो अभी मेरे साथ किया उसकी सजा देनी तो बनती है। सिचेन जिसने कहा, तुमने मुझे तुम कहा? जियांग चेंग जिसने कहा, हाँ, अब तो हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं ना। ऐसा बोलते हुए जियांग चेंग जो अपनी एक फिंगर को सिचेन के पूरे फेस पर फिरा रहा था, उसके चिन को अपनी फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से उठाते हुए कहा, तो तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सिचेन जिसने स्मिक करते हुए कहा, सोच लो, कहीं मुझे सज़ा देने के चक्कर में तुम्हें ही सज़ा ना मिल जाए। जियांग चेंग जिसने कहा, अच्छा, मैं तो सज़ा देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तुम्हें पता है, आज से पहले मेरा कोई पार्टनर नहीं रहा है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलेगा, मेरा फर्स्ट रहोगे तुम। सिचेन जिसने जियांग चेंग की तरफ देखा और एक डिसअपॉइंटिंग लुक दिया। जियांग चेंग जिसने कहा, हे, मैं इस लुक का क्या मतलब समझूं? सिचेन जो उठकर बैठ गया, अपने हाथों को छुड़ा लिया और अपनी कलाइयों को रब करते हुए बोले, तुम्हारे अंदर बिल्कुल दम नहीं है, तुम टॉप नहीं कर सकते। जियांग चेंग जिसने कहा, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है? सिचेन जिसने कहा, मतलब सिंपल सा ये है कि टॉप मैं करूँगा, तुम मेरे बॉटम बनोगे। ऐसा बोलते हुए सिचेन जिसने जियांग चेंग की नोज़ पर अपनी उंगली से थोड़ा सा पिंच किया। जियांग चेंग जिसने कहा, हे, ये बॉटम वाली हरकतें तुम्हारे ऊपर सूट करती हैं, ये सब मैं करूँगा तुम्हारे साथ। सिचेन जिसने कहा,
अच्छा देखते हैं कौन किसके साथ करता है। वो दोनों एकदम ऐसे आ गए थे कि लड़ने को स्टार्ट होने वाले थे, बट सिजेंजस ने कहा वेल अभी के लिए सो जाते हैं, वैसे भी मुझे सुबह विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है अपने हाथों से। हाँ बेचारा विंग कितना ड्रंक होगा ना, उसका सुबह सुबह ही हेडेक होगा, उसको दर्द होगा सर में। ऐसा बोलते हुए सिचेंजो सो गए लेटते हुए, और जियांग चेंग उनको देखता रह गया। क्या सच में? पर उसे खुशी हुई। सिजेंजो उसके भाई के बारे में सोच रहा है, ये सोचते हुए ही वो खुद भी सो गया। लेकिन सोते सोते उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की, बल्कि उसने अपने दोनों पैरों को, मतलब एक पैर को सिचेन के ऊपर डाल दिया था और अपने हाथों को भी सिचेन के ऊपर जकड़ लिया था, और पीछे से अपने प्राइवेट पार्ट को सिचेन के बैक पर, मतलब उसके बर्ड पर रब किए जा रहा था। सिचेन जो कुछ नहीं कह रहा था, वो बस अपनी आई को रोल कर रहा था। इसका कुछ नहीं हो सकता, सच में बहुत बेशरम है ये। अभी तक उनके बीच में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हाँ ये टीजिंग वाला बॉडी प्रेस करना ये चलता रहता है, उनके लिए ये नॉर्मल हो चुका है। स्टार्टिंग में सचिन को बहुत ऑकवर्ड लगा था, जियांग चेंग जिस तरीके से फ्लर्ट करता है उसके साथ में, वो सब कुछ उसे बहुत अजीब लगा था। लेकिन जब उसने देखा कि जियांग चेंग किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता है और उसके साथ में अलग ही इंसान बन जाता है, तब सचिन को स्पेशल फील होने लगा कि जियांग चेंग उसके साथ ही ऐसा बिहेव करता है और किसी के साथ नहीं। इवन वो तो विंग के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं करता है। हाँ विंग से बहुत प्यार करता है, लेकिन हाँ उसके साथ भी इतना ओपन अप नहीं है। कैसे होगा? विंग उसका भाई है, भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विंग उसका उसका एकदम छोटे बच्चों वाला है, वो बच्चा है उसका एक तरीके से। उसके साथ में कैसे ओपन अप हो सकता है? उसकी केयर करता है, उससे प्यार करता है, पर इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन सचिन के सामने तो वो कुछ भी कर सकता है, ए टू जेड चीज़ें खोल सकता है, इसलिए वो ओवर रिएक्ट भी कर देता है। और जियांग चेंग इस बात के लिए खुद को बिल्कुल नहीं रोकता है। कोई तो है जिसके सामने वो अपना ये नोटी वाला नेचर दिखा सकता है, ये सोचते हुए वो अपने आप को बिल्कुल नहीं रोकता है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर विंग जो जल्दबाजी में उठता है अपने सर को पकड़ के हुए, उसने कहा आह उफ, मैंने पहली बार ड्रिंक किया और ड्रिंक के बाद इतना बुरा हाल होता है क्या? अयो मेरा सर फटे जा रहा है। तभी कोई उसके सामने एक ग्लास रखता है और कहता है हनी वाटर है, पी लो, सर दर्द बंद हो जाएगा तुम्हारा। विंग जिसने एक बार उस ग्लास की तरफ देखा जिसमें हनी वाटर था, और फिर उस इंसान की तरफ जिसने उसे ये दिया है, वो सिचेनगा थे। विंग जो अब उन्हें सिचेनगा कहने लगा है, क्योंकि वो उसके भाई के बॉयफ्रेंड जो है। विंग जिसने कहा गगा क्या आपको पता है? सिचेन जो विंग के पास बैठते हुए बोले पता है, पर पहले इसको पी लो, तुम्हारा भाई आता ही होगा, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने ड्रिंक किया था। विंग ने कहा प्लीज़ उसे मत बताना, उसे पता चला ना तो पता नहीं कितना गुस्सा होगा, वैसे भी बहुत अकड़ू है। विंग जिसने ये कहा और सचिन हंस पड़ा। उसने कहा तुम्हें क्या पता वो कैसा इंसान है? सचिन ऐसा दूसरी तरफ देखते हुए बोल रहा था। विंग जिसने कहा आपने कुछ कहा? सचिन जिसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम अपना जल्दी पियो उसको। विंग जो अपना हनी वाटर फिनिश करता है, फिर कहता है मेरे फ्रेंड्स क्या वो ठीक हैं? सचिन जिसने कहा वो दोनों ठीक हैं, वो दोनों तुमसे पहले उठ गए थे और उनको भी हनी वाटर मैंने दे दिया है। अभी ब्रेकफास्ट करने चलो, जल्दी फ्रेशन अप हो, ब्रेकफास्ट करने के लिए आओ। और हाँ देखो वहाँ एक टैबलेट रखी है, फ्रेश हो करके और कुछ खा कर हल्का फुल्का इस टैबलेट को खा लेना, ठीक है? विंग जिसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। सिचन वहाँ से निकल गए। विंग जो कि जल्दी जल्दी फ्रेशन अप होता है, क्योंकि उसे अपने कॉलेज के लिए लेट नहीं होना है, बहुत वैसे भी टाइम हो गया है अभी तो। विंग तुरंत ही भागता भागता आता है और सिचन के पास बैठते हुए कहता है काका बहुत भूख लगी है, सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तभी उसने किसी की आवाज़ सुनी, अच्छा बहुत भूख लगी है। विंग जो तुरंत चुप हो गया, वो एकदम अपने सर को नीचे झुकाकर बैठ गया। जियांग चेंग जो विंग के पास आके बैठा, उसने कहा विंग कल रात को तुम कहाँ थे? विंग जिसने अटकते अटकते कहा गगम मैं वो मेरे दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने चला गया था और आते आते बहुत देर हो गई थी, इसलिए मैंने विंग जो आगे कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसे डर लग रहा था, वो अपने भाई से झूठ बोल रहा है। जियांग चेंग जो कि ऊपर ऊपर से उसको ऐसा दिखा रहा था कि बहुत गुस्से में है, पर अंदर अंदर से वो तो बुरी तरीके से हंसना चाहता है। उसका भाई सच में नौटंकीबाज है और उससे कितना डरता है। जियांग चेंग को ये बुरा नहीं लगता, बल्कि उसे तो कॉमेडी लगती है ये सारी चीज़ें। जियांग चेंग जिसने कहा तो फिर तुमने क्या सोचा? तुमने लेट आने के बाद मुझे बताया भी नहीं, मैं रात को सो तक नहीं पाया तुम्हारी वजह से।
विंग जिसने अपने भाई की तरफ देखा, धीरे से उसके हाथ को पकड़ और कहा, सॉरी काका, मैंने गलती की है, क्या आप मुझे पनिश करोगे? ऐसा बोलते हुए विंग जिसने अपनी पपी फेस के साथ में अपनी बिल्कुल वो थी ना एकदम डरी हुई भीगी बिल्ली वाली आंखों से जियांग चेंग की तरफ देखा। जियांग चेंग जिसने कहा, जियांग चेंग जिसने बस अपना मुंह खोला, लेकिन उससे पहले ही सिचेन बोला, नहीं, क्यों करेगा वो पनिश तुम्हें? कोई पनिश नहीं करने वाला। तुम अपना ब्रेकफास्ट करो और तुरंत ही कॉलेज के लिए निकलो, ठीक है? तुम्हारे दोस्तों को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है, देखो वो भी आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तुम भी ब्रेकफास्ट करो। और तुम क्या उस बेचारे को डरा रहे हो? विंग का हाथ सिचेन ने अपने हाथ में लिया और कहा, विंग बेटा अच्छे से ब्रेकफास्ट करो, ठीक है? फिर हम लोग साथ में कॉलेज चलते हैं। विंग जिसने कहा, विंग जिसने तुरंत ही अपना फेस पर ना एक बड़ी सी स्माइल लेके आ गया था। वो सिचेन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जियांग चेंग को अब जाके थोड़ी सी जेलसी महसूस हो रही थी। उसका भाई उसकी तरफ देख कर ऐसे क्यों नहीं स्माइल करता? कितनी बुरी चीज़ है। सिचेन ये बात समझ पा रहे थे और वो ना अभी जियांग चेंग को टीस करना चाहते थे। तो उन्होंने विंग के शोल्डर पे हाथ रखा और कहा, विंग क्या गगा को किसी नहीं दोगे? जियांग चेंग लिटरली बड़ा शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ में उन दोनों को देख रहा था कि क्या उसने सच में कुछ गलत सुन लिया है। विंग जिसने खुद भी अपनी हैरान भरी आंखों से अपने काका को देखा। सिचेन का जो उसकी तरफ देखते हुए बोले, क्या हुआ विंग, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? हाँ, कोई नहीं करना। तो ऐसा उन्होंने बोला ही था, तभी विंग जो तुरंत उसकी चीख से पास आकर उसको किस कर देता है और सिचेन जो स्माइल करते हैं। तभी विंग के दिमाग की घंटियाँ बुरी तरीके से बजने लगी थी। विंग जिसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी और उसके सर पर पसीने की कुछ बूंदें आ गई थी। सिचेन जिसे लग रहा था कि विंग का इसे हाल इसलिए है क्योंकि उसने ना अपने भाई के बॉयफ्रेंड को किस किया है, तो शायद उसका भाई उससे गुस्सा हो जाएगा, पर माजरा तो कुछ और ही था और बाकी लोग भी यही सोच रहे थे। सिचेन जिसने जियांग चेंग की तरफ देखा पोलाइटली कि कुछ करो, विंग डर रहा है। जियांग चेंग जो बस एक गहरी सांस लेता है, उसके भाई को इतना डरने की क्या ज़रूरत है? जियांग चेंग उसे खा नहीं जाएगा। जियांग चेंग जो विंग के सर पे हाथ रखता है और कहता है, ब्रेकफास्ट करो अपना, मैं गुस्सा नहीं हूँ। विंग जिसने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया, वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगा, पर उसके गले से वो बाइट नीचे जा ही नहीं रही थी, वो अपना खाना निगल भी नहीं पा रहा था। विंग के दिमाग में कल रात की एक इमेज फ्लैश हो रही थी। उसने कल रात को उस इंसान को किस किया है जिस इंसान को उसने शिन विलेज में देखा था। ओह शिट। विंग जिसने अपने मन में खुद को गालियाँ दी, अपने आप को कर्ज किया कि ऐसा कैसे कर सकता है वो, भले वो ड्रिंक था पर वो ऐसे इंसान को कैसे किस कर सकता है। हाँ, बस भगवान से इतनी प्रार्थना है कि दोबारा वो इंसान से कभी विंग ना टकराए। ऐसा सोचते हुए विंग जो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। विंग और सिचेन साथ में उसके दोनों दोस्त अच्छे से रेडी होकर के अपने कॉलेज के लिए निकल गए थे। विंग के दोस्तों के लिए सिचेन ने कुछ क्लॉथ्स दे दिए थे, उन्होंने न्यू क्लॉथ्स मंगाए थे और इस बात के लिए थैंक यू भी बोला था न्यू हुसैन ने और म्यान म्यान ने। न्यू हुसैन और म्यान म्यान दोनों विंग के साथ में उसकी क्लास में चले गए थे। उनकी बाकी सारी मतलब लगभग 3 क्लासेस तो बहुत ही आराम से भी थी, बहुत शांति के बाद। 4th क्लास तक विंग नॉर्मल हो चुका था। उसने सोचा कि कुछ नहीं होगा, वो पागलपंती, बस वो अपने आप में ज़्यादा टेंशन ले रहा है। इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े शहर में क्या ऐसे मिल जाते लोग? पूरा बीजिंग में क्या वो इंसान दोबारा यहाँ आएगा? और वैसे भी बाहर में आया था और उसको देख के लग रहा था कि वो बिजनेस अटायर में था, इसका मतलब वो अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए आया होगा। और विंग ने खुद उससे बात की थी, तो विंग सोच रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा उससे नहीं टकराने वाला। विंग ये सोच रहा था। 3री क्लास खत्म हो 4th क्लास भी उसकी ऐसी एंड हो जाती है। उसके बाद में उसके दोस्त बोलते हैं, विंग आज तो थोड़ा खोया खोया लग रहा है, क्या हम कहीं घूमने चले? विंग जिसने कहा, कहाँ घूमने जाएंगे आज, मैं बाहर नहीं जाने वाला। न्यू हुसैन जिसने कहा, बाहर नहीं जाना है बाबा, असल में मेरे भाई ने एक नया रेस्टोरेंट खोला है, उसके लिए मुझे बुलाया है, मैं अकेले नहीं जाना चाहता, तुम दोनों चलो ना मेरे साथ, प्लीज़ 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 चलो विंग, म्यान चलना, प्लीज़ चलो यार तुम दोनों। वो दोनों के हाथ पकड़ के उनको मना रहा था मिन्नतें करते हुए। वो दोनों अब कुछ नहीं कर सकते, जाना पड़ेगा सच में। नहीं हुसैन नहीं मानेगा नहीं तो, और वो नाराज़ हो गया ना तो उसको मनाना सच में बहुत मुश्किल का काम है। ये एक नौटंकी करने वाली औरत से कम नहीं है नहीं हुसैन, बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो आउट करता है सच में। इसलिए विंग ये सब नहीं झेलना चाहता। वो अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि उसके भाई को ना बताए। उसका बॉडीगार्ड पोलाइटली बोलता है, जी यंग मास्टर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन चुपके से जा करके जियांग चेंग को मैसेज करके बता देता है कि असल में वो लोग नी मिंगजे के न्यूली खुले हुए रेस्टोरेंट में जा रहे हैं।
जियांग चेंग थोड़ा सा टेंशन में आ गया था, क्योंकि जो नी मिंग जो हैं वो उनके ही टीम के एक मेंबर हैं जिन्हें जियांग चेंग बहुत अच्छे से जानता है, और वो भी जियांग चेंग को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर वो लोग एक दूसरे की फैमिलीज़ को नहीं जानते हैं। पर जियांग चेंग जो अपने आप में ही कहता है कि वैसे भी विंग को इतने भी कोई नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता होगा, और वो वैसे भी अपने दोस्तों के साथ जाएगा तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। जियांग चेंग ने खुद को ही अपने आप में तसल्ली दे दी। इसके बाद वो अपने काम में लग गया, और यहाँ पर विंग, नी हुसैन और मियां मैन तीनों पहुँच गए थे नी हुसैन के भाई के न्यूली खोले हुए रेस्टोरेंट में। वहाँ जाकर उस रेस्टोरेंट को देखकर विंग तो बोल रहा था, वाह हुसैन, तुम्हारा भाई तो सच में बहुत अमीर है। नी हुसैन जिसने कहा, तुम्हारे भाई से कम, हाँ तुम्हारा भाई भी तो बहुत रिच है, मैंने देखा है तुम्हारा घर कितना आलीशान है। खैर हमारा भी कम नहीं है, लेकिन तुम्हारा घर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। विंग जिसने एक स्माइल पास आउट किया और कहा, ऑल राइट, तुम मुझसे शादी कर लो, वो घर तुम्हें मिल जाएगा। मियां म्यान जिसने विंग की तरफ घूर कर देखा, और नी हुसैन जिसने विंग के हाथ को अपने शोल्डर से हटाया, कहा, नो थैंक्स, मैं मेरी बाबा के साथ बहुत खुश हूँ। ऐसा बोलते हुए वो मियां मैन की तरफ देख रहा था। विंग जो हंसने लगा, और मियां मैन के चीक्स बिल्कुल रेड हो गए थे। वो लोग वहाँ पर अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। नी मिंगजे जो उनसे मिलने भी आए थे। नी हुसैन ने पहली बार अपने दोस्तों को अपने भाई से इंट्रोड्यूस करवाया था, और इस बात के लिए नी मिंगजे खुश भी थे। पर नी हुसैन थोड़ा सा डरा डरा था। विंग खुद भी तो अपने भाई से डर कर रहता है, तो वो ये भी चीज़ ना अच्छे से समझ सकता है। मियां मैन भी बहुत अच्छे से समझ सकती है, क्योंकि वो भी अपने भाइयों के सामने वही एक्ट प्ले करती है जो नी हुसैन कर रहा है। तो वो एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। तीनों की ये तिकड़म है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल एक जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तीनों, एक जैसी हरकतें हैं तीनों की। खैर अभी के लिए वो लोग अपना खाना एंजॉय करते हैं। फिर तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जा कर के पूरा जो रेस्टोरेंट है ना वो घूम रहे थे। विंग खुद भी अकेला अकेला घूम रहा था, अपने मोबाइल से फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। वो एक रूम के पास से गुजर रहा था, तब वहाँ पर उसे कुछ स्मेल आई। ये स्मेल उसे थोड़ी सी जानी पहचानी भी लगी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। तो विंग बिना कुछ सोचे समझे उस रूम में घुस गया। वो रूम काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया था, मतलब सारे रूम्स बहुत अच्छे से डेकोरेट ही किए गए थे। ये रूम भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। ये एक होटल भी है और रेस्टोरेंट भी है। तो वहाँ पर वो उसकी फ़ोटोज़ लेने लगा। वहाँ पर काफ़ी सारा सुंदर सुंदर से सामान रखा था, और ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थे। विंग जो फ़ोटोज़ खींच रहा था, तभी उसने एक और फ़ोटो खींची, और वो फ़ोटो खींचते हुए वो अपनी जगह पर ही स्टैचू बन गया था, क्योंकि उसने किसी ऐसे इंसान की ऐसी फ़ोटो ली थी जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सामने वांग जी खड़ा था, वही एक एंजल खड़ा था जिसे कल रात को विंग ने किस कर दिया था, और अभी उसकी बिना कपड़ों के एक फ़ोटो ले ली है। असल में वांग जी यहाँ नी मिंगजे से मिलने के लिए आया था, लेकिन उसे रात वाला सीन याद आ गया था। इसकी वजह से उसने नी मिंगजे से कहा था कि उसे बात लेना है, और इसी वजह से वो इस रूम में था। और यहाँ पर आकर के वो बस शावर ले रहा था। शावर लेकर के वो बस अपने कपड़े पहनने के लिए बाहर निकला था बाथरूम से, और वो टॉवल से अपने सर में जो पानी भरा हुआ है बालों में उसको पोंछ रहा था। वांग जी पूरी तरीके से निकट था, उसने कुछ भी नहीं पहना था, मतलब अंडरगारमेंट्स भी कुछ भी नहीं पहना था, क्योंकि सबको पता है यहाँ पर वांग जी आया हुआ है, तो कोई भी इस इलाके में आसपास भी नहीं था। वांग जी जिसने ये भी नहीं सोचा कि हर जगह पर इतनी चहल पहल है, यहाँ पर क्यों नहीं है, वो यहाँ क्यों घुस आया। और विंग जो अभी भी अपने फ़ोन को वहीं उसी पोजीशन में लेकर खड़ा हुआ था। विंग ने ध्यान भी नहीं दिया कि वो वांग जी की वीडियो शूट कर रहा है। विंग का मुंह और आंखें दोनों खुले हुए थे। वांग जी विंग के पास आता है। पहले तो वो शॉक हो गया था, फिर वो गुस्सा हुआ, फिर बाद में वो एम्बैरस भी हुआ। उसे इतने सारे इमोशंस आ रहे थे ना अभी। वांग जी जिसने अपनी टॉवल को अपने वेस्ट के अराउंड लपेट लिया, और विंग के सामने आते हुए उसने कहा, हेलो हेलो। विंग के सामने आकर उसने चुटकी बजाई। तब विंग जो अपने फ़ोन को गिरते गिरते बचाता है, तब उसका फ़ोन भी बंद हो गया, जिसके साथ में वो वीडियो भी बंद हो गया। विंग जिसने कहा, वो मैं फ़ोटो रेस्टोरेंट नया दोस्त हुसैन। ऐसा बोलकर विंग जो बस ऐसा हो गया था कि पता नहीं क्या ही हो गया उसके साथ में। सच में उसके साथ ऐसा क्यों होता है। वांग जी जो विंग को देख रहा था, उसने कहा, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। विंग जैसे तुरंत अपना सर नाम हिलाया, फिर उसने कहा, नहीं 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 नहीं। वांग जी जिसने कहा, नहीं कर रहे हो। विंग जिसने कहा, अरे हाँ। वांग जी फिर कहा, पीछे कर रहे हो। विंग जिसने कहा, नहीं। लिसन मेरी बात सुनो, देखो कल पहली बात है, देखो ये रेस्टोरेंट मेरे भाई के दोस्त का है,
और ये अभी खुला है। मेरा दोस्त मुझे यहाँ घूमने के लिए लेकर आया था, मैं इसी चक्कर में यहाँ पर बस फ़ोटोज़ ले रहा था एडवर्टाइजमेंट के लिए। हम लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाले थे, बस इसलिए मैं पिक्चर्स ले रहा था। और मुझे इस रूम से अच्छी खुशबू आ रही थी, तो मैं बस क्यूरियोसिटी के चक्कर में इस रूम में आ गया और मैं यहाँ की फ़ोटोज़ लेने लगा। इतना एक्सपेंसिव सामान रखा है यहाँ पे, सबसे अलग कमरा है ये, इस वजह से। और फिर तुम ऐसे ही आ गए, तो तुम्हें रूम तो लॉक करना चाहिए था ना, मेरी गलती नहीं है। विंग ऐसा बोल रहा था और अपने नेक को रब कर रहा था। वांग जी विंग के लाल पड़े हुए चीक्स को देख रहा था, जो कि शर्माने की वजह से बिल्कुल भी नहीं है, एम्बैरेसमेंट की वजह से है। शिट, उसने एक इंसान को ऐसी हालत में देखा है। विंग जिसने फिर अचानक ही कहा, और हाँ, कल रात जो मैंने किया ना। विंग जो अपने हाथों से एक किस वाला पोजीशन बनाता है और उसके चिक्स पर रखते हुए बताता है, वो गलती से हुआ, मैं ड्रंक था, कुछ पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। हाँ, तुम बुरा मत मानना। हाँ, देखो, तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। अगर तुम्हें ज़्यादा बुरा लगा है तो तुम भी मुझे किस कर सकते हो, पर चिक्स पर, हाँ, लिप्स पर नहीं। मैंने भी चिक्स पर किया था। और रही बात तुम्हें निकट देखने की, तो ये मेरा इंटेंशन नहीं था। अभी तो गलती से हुआ, सब कुछ कोइंसिडेंस है, मैंने नहीं किया बिल्कुल भी, तो इसके लिए मैं कोई कंपनसेशन नहीं दे सकता। हाँ, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें पे कर सकता हूँ, पैसे दे सकूँ, इसलिए नहीं कि तुम्हारी बॉडी की कीमत लगा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत समझना। बस मैं क्या बोल रहा हूँ। वांग जीस ने कहा, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम बोल क्या रहे हो। विंग जिस ने कहा, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली 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 सॉरी सर। वांग जीस ने कहा, कल रात तक तो तुम मुझे एंजल बुला रहे थे, आज सर पर आ गए। विंग जिस ने कहा, मैं ड्रंक था इसलिए तो मैं एंजल बोल रहा था। वेल, थैंक यू, तुमने मेरी गलतफहमी दूर की उसके लिए। हाँ, अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय। विंग जाने वाला था, पर वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जिस ने कहा, क्या कर रहे हो। वांग जी ने कहा, तुमने कहा ना तुम कंपनसेशन दोगे। विंग जिस ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें। विंग जिस ने अपने आप को कवर कर लिया और वांग जी को यहाँ पर इस मौके पर हंसी आ गई। उसकी स्माइल देखकर विंग जैसे उसमें खो ही गया था एक पल के लिए। ओ गॉड, ये इंसान स्माइल करते हुए कितना ज़्यादा हैंडसम लगता है। विंग के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी, इस बार एम्बैरेसमेंट में नहीं, लेकिन इस इंसान की स्माइल को देखकर उसके दिल में कुछ तो अलग अलग हुआ था, जो उसे अभी महसूस हुआ, पर ये क्या है उसे नहीं पता। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, अरे घबराओ मत। कैसा होगा अगर तुम कंपनसेशन के चलते मुझे 3 चीज़ें दे दो। विंग जिसने कहा, क्या चाहिए पहले बताओ, फिर मैं सोचूंगा। वांग जिस ने कहा, ऑब्वियसली तुम दे सकते हो, तुम मना करोगे ही नहीं, मैं ऐसी चीज़ें मांगूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। विंग जिस ने कहा, तो क्या चाहिए। उसने फिर से अपने आप को जकड़ लिया। वांग जिस ने कहा, तुम्हारी बॉडी भी नहीं चाहिए बाबा। विंग जिस ने कहा, हाँ तो फिर क्या चाहिए तुम्हें। विंग जो बिल्कुल सदर खड़ा हो गया था, ऐसे पोजीशन में जैसे उसे डर नहीं है, कुछ भी मांग ले वो दे सकता है। वांग जिस ने फिर से स्माइल किया और कहा, पहली चीज़, तुम मुझे अपना नाम बता दो। विंग जिस ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें तो शर्त रखने की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो ऐसे ही बता देता, मेरा नाम वी इंग है, ठीक है। वांग जिस ने कहा, वी इंग, ना अच्छा नाम है। विंग जिस ने कहा, होगा क्यों नहीं, अच्छा ही नाम है। वेल, तुम्हारा नाम क्या है। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, मेरा नाम। वांग जी सोच रहा था अगर ये उसे अपना नाम बता देगा तो शायद ये लड़का उसे पहचान जाएगा, शक्ल से ना सही, पर नाम तो सुन ही रखते हैं ना लोग, अगर शक्ल भी नहीं देखते तो नाम तो पता ही होता है। वांग जी जिसने कहा, मेरा नाम लेंजन है, पर तुम मुझे लंजा बुला सकते हो, अच्छा लगेगा मुझे। विंग जिसने कहा, लंजा अच्छा नाम है, तुम भी मुझे आशियान या फिर शियान या फिर विंग बुला सकते हो, ये सारे नाम ही मेरे बहुत अच्छे हैं, मुझे सारे पसंद हैं। वांग जीजस ने कहा, ठीक है। विंग फिर उसने कहा, और दूसरी शर्त क्या है। वांग जीस ने कहा, ठीक है, दूसरी बात यह है तुम्हें मेरे साथ डिनर पे जाना होगा, पे मैं करूँगा, रेस्टोरेंट भी मैं डिसाइड करूँगा, पर तुम सिर्फ मेरे साथ एक डिनर पे चलना और कुछ भी नहीं। विंग जिस ने थोड़ी देर सोचा और कहा, एक डिनर ही तो है। विंग जिस ने फिर कहा, ठीक है, एक डिनर ही है ना बस। वांग जिस ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स एक डिनर है। विंग फिर कहा, तीसरा क्या है, बताओ बताओ। वांग जिस ने थोड़ा हेजिटेट किया और कहा, गलत मत समझना,
पर क्या तुम अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो? देखो, मैं तुम्हें डिनर के लिए लेके जाऊँगा तो मुझे फ़ोन तो करना ही होगा ना, तुम्हें बताने के लिए कि कहाँ आना है, इसके लिए मैसेज तो करना ही होगा। तो क्यों ना हम अपना वीचैट एक्सचेंज कर लें, मतलब मैं तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, तुम एक्सेप्ट कर लेना। विंग जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम तो ऐसे ही बोल सकते थे, मैं तो ऐसे ही दे देता। वांग जी जो सोच रहा था, पता नहीं तुम देते कि नहीं, पर हाँ, मैंने तो कल रात को ही सोच लिया था कि अगर तुम मुझे नहीं मिल रहे हो तो ठीक है, हम लोग एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा ज़िंदगी में। लेकिन अब जब तुम मेरे सामने आ ही गए हो तो कैसे मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ? तुम अब मेरे चंगुल में फंस गए हो, और अगर तुम मुझसे इस मीटिंग के बाद, इस डिनर के बाद में फिर से टकराए तो आई स्वेर मैं तुम्हें कहीं और जाने नहीं दूंगा। वांग जी अपने मन में ये ठान चुका था, अगर तीसरी बार वो कोइंसिडेंस के चलते मिले इस डिनर के बाद तो वांग जी विंग को कहीं जाने ही नहीं देगा, वो सच में उसे अपने पास रखेगा। वांग जी ये डिसाइड कर चुका है, लेकिन फिलहाल वो एक और चांस लेना चाहता है। एक और बार वांग विंग के साथ मीटिंग करेगा वो अपनी मर्जी से, उसके बाद वो उस विंग से कांटेक्ट नहीं रखेगा। विंग और वांग जी अपने अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, और वांग जी जो कहता है, ठीक है तो आज रात को डिनर पर मिलते हैं, मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूंगा कहाँ आना है, कितने बजे आना है। विंग जिसने कहा, ऑलराइट मैं चलता हूँ, एंड रियली सॉरी। हाँ, वांग जी जिसने कहा, पर किसी को बताना मत, हाँ तुमने ऐसा कुछ देखा। विंग जिसने कहा, ऑब्वियसली मैं पाइवर्ट नहीं हूँ। ऐसा बोलकर विंग जो उस कमरे से निकल गया। बाहर निकलते ही विंग जिसने अपने आप को संभाला, वो अंदर जितना कॉन्फिडेंट दिख रहा था ना, बाहर आकर के उतना ही ज़्यादा, मतलब उसकी हालत उतनी ही ख़राब हो गई थी। विंग जो वहाँ से दौड़ते हुए भागा था। वांग जी जो ना विंग के पास जाते ही तुरंत दरवाजे के पास आकर हल्के से देख रहा था। उसकी ऐसी आदत नहीं है ताक झांक करने की, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ, तो वो आ गया और देखने लगा। जब उसने देखा ना कि ये लड़का कैसे भागते हुए गया है, मतलब इसके एक्सप्रेशंस वगैरह सब कुछ हवाइयाँ हो गई थी इसके तो एक्सप्रेशन से, मतलब इसके फेस पे से तोते उड़ गए थे। वांग जी को हंसी आ रही थी। वांग जी अभी आवाज़ करते हुए हंस भी रहा था। वांग जी इसने खुद से कहा, सच में ये कॉमेडी है। ऐसा बोलकर वांग जी अपने फ़ोन की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसा बोलते ही वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी, जो कोई भी ऐसा नहीं था कि वो डेविल स्माइल हो, ऐसा कुछ नहीं, एक पोलाइट सी स्माइल थी। बस हम यहीं पर अपने इस एपिसोड को एंड करते हैं। बाकी सारी स्टोरी हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक लिए बाय बाय, और कल तक मेरा इंतज़ार करना। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।